आज बात करते हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे मोड़ की जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है चंपारण सत्याग्रह की, भारत की जमीन पर गांधी जी के तरीकों का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े देश में गांधी जी के पहले और सबसे अहम आंदोलन की शुरुआत बिहार के एक छोटे से दूर-दराज के जिले चंपारण से ही क्यों हुई? इसका जवाब छिपा है उस वक्त के किसानों के शोषण की दर्दनाक कहानी में। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये तिनकठिया प्रथा आखिर थी क्या। फिर देखेंगे कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद बात करेंगे उस जांच की जिसने किसानों को जीत दिलाई, और आखिर में समझेंगे कि इस एक आंदोलन ने पूरे देश पर क्या असर डाला। तो चलिए कहानी की जड़ से शुरू करते हैं, यानी तिनकठिया समस्या। ये सिर्फ कोई कानून नहीं था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने किसानों को अपनी ही जमीन पर एक तरह से गुलाम बना दिया था। तिनकठिया, इसका मतलब था 3 कट्ठा। उस समय जमीन कट्ठे में नापी जाती थी और ये प्रथा कहती थी कि हर किसान को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही होगी। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक जबरदस्ती थी। लेकिन बात सिर्फ 3/20 के गणित की नहीं थी। असली शोषण तो इससे कहीं ज्यादा गहरा था। अंग्रेज बागान मालिक किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाने को मजबूर करते थे, और कीमत वो भी वे खुद ही तय करते थे, जो बाजार भाव से बहुत ही कम होती थी। मतलब किसानों को डबल नुकसान था। एक तो उनकी जमीन बंजर हो रही थी और दूसरा मेहनत का पैसा भी नहीं मिल रहा था। सालों से चले आ रहे इस शोषण के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया, और वो मोड़ था महात्मा गांधी का चंपारण आना। इस बदलाव की चिंगारी जलाई एक आम लेकिन जिद्दी किसान राजकुमार शुक्ल ने। उन्होंने गांधी जी के बारे में सुन रखा था और ठान लिया था कि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। सोचिए, वो महीनों तक गांधी जी के पीछे लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद हर जगह गए, बस एक ही रट लगाए हुए कि गांधी जी को चंपारण आना ही होगा। और जब गांधी जी आखिरकार चंपारण पहुंचे और अपनी आंखों से किसानों की वो बेबसी देखी, तो उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और बस यहीं से ब्रिटिश हुकूमत के साथ एक सीधी टक्कर की नींव रखी गई। गांधी जी के आने से लड़ाई का तरीका ही बदल गया। उन्होंने एक ऐसा हथियार आजमाया जो भारत ने पहले इस रूप में कभी नहीं देखा था, और वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ कोई धरना या प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ सच पर डटे रहने का एक तरीका था, वो भी बिना किसी हिंसा के। भारत में इतने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल पहली बार हो रहा था। गांधी जी का तरीका देखिए कितना कमाल का था। उन्होंने आते ही नारेबाजी शुरू नहीं की। सबसे पहले अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर सबूत इकट्ठे किए, हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। और जब अंग्रेजों ने उन्हें जिला छोड़ने का हुक्म दिया, तो उन्होंने बड़ी शांति से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी और सीधी मिसाल थी। गांधी जी के इस शांत लेकिन मजबूत तरीके ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। तो अब देखते हैं कि कैसे इस दबाव के आगे ये पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। जब हजारों किसान गांधी जी के पीछे खड़े हो गए, तो सरकार बुरी तरह घबरा गई। उन्हें गांधी जी पर लगा केस वापस लेना पड़ा और एक जांच कमेटी बनानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, उसी कमेटी में गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। सोचिए, जो कल तक उनकी नजर में एक अपराधी थे, आज वो जांच करने वालों के साथ बैठे थे। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। कमेटी की जांच के बाद यह फैसला हुआ कि बागान मालिकों ने जो पैसा किसानों से गैर कानूनी तरीके से वसूला था, उसका 25% हिस्सा उन्हें वापस करना होगा। अब ये 25% की रकम सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा था। और यहीं गांधी जी की दूरदृष्टि दिखती है। उनके लिए 25% पैसे से ज्यादा कीमती था सिद्धांत। पहली बार बागान मालिकों को झुकना पड़ा था, पैसा लौटाने पर मजबूर होना पड़ा था। ये उनकी अकड़ की हार थी और किसानों के आत्मसम्मान की जीत। और इसी जीत के साथ 100 साल से भी ज्यादा पुरानी तिनकठिया प्रथा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। चंपारण की जीत सिर्फ एक इलाके के किसानों की जीत नहीं थी, इसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देखिए, इस एक आंदोलन की विरासत कितनी गहरी थी। इसने ये साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए सिर्फ सच और अहिंसा के दम पर भी अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है।
इसी आंदोलन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता उभरे, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने। असल में चंपारण ने आज़ादी की लड़ाई का एक नया खाका ही तैयार कर दिया था। तो चंपारण से जो संदेश निकला वो ये था कि अगर आम लोग सच और अहिंसा के रास्ते पर एक साथ खड़े हो जाएं, तो वो सबसे बड़ी ताकतों को भी झुका सकते हैं। एक छोटे से जिले का संघर्ष पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। और आखिर में ये सवाल कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना किसानों का ये आंदोलन आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या अन्याय के खिलाफ सच पर डटे रहने का ये तरीका आज भी उतना ही ताकतवर है? इस पर सोचना तो बनता है।